नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम भोकाल टाइट है। आज हम इस वक्त आप पहुंचे हैं काशी नगरिया में और काशी नगरी के 80 घाट में इस वक्त हम मौजूद हैं। बनारस के लिए कहा जाता है कि अपना हाल अपना मिजाज सब भूल जाते हैं, ये बनारस है गुरु, यहाँ सब ठेठ में बतियाते हैं। तो ये शहर है अड़ीबाजों का, कहते हैं यहाँ की अड़ीबाजी बड़ी मशहूर है और आज अड़ीबाजों के शहर में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार किसका भौकाल टाइट है और इस बार काशी का मिजाज क्या कहता है। तो वो तमाम लोग हैं, उनके पास जुड़ेंगे और चलेंगे और बताएंगे भौकाल आखिर टाइट किसका है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हमने तेरे शहर की रौनक खूब देखी है, लेकिन काशी के आगे सारी रौनक फीकी है। तो ये काशी है और इसके आगे हर किसी की रौनक फीकी होती है, क्योंकि ये बाबा विश्वनाथ की धरती है, ये गंगा मैया की धरती है और यहाँ का जो मिजाज है वो अपने आप में अलग है। इस वक्त निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है, निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन इस निकाय चुनाव के बीच में काशी की जो छटा है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ हर वक्त चुनावी मोड में रहता है, क्योंकि यहाँ जो अड़ीबाजी है वो हमेशा चलती रहती है। आखिर किसका मिजाज है और क्या कहता, कुछ समझेंगे। बहुत सारे मौजूद लोग हैं यहाँ पर। एक चीज ये बताइए, ये काशी है, ये अड़ीबाजों का शहर है, कहते हैं यहाँ से एक धारा निकलती है जो पूरे देश की राजनीति को बदलती है। निकाय चुनाव की राजनीति क्या कह रही है? देखिए, काशी सांस्कृतिक देश की राजधानी है, धार्मिक नगरी है और काशी से जैसा आपने कहा कि यहाँ का संदेश पूरे देश को जाता है और उसका साक्षात प्रमाण भी है कि हमारे सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी इसमें पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और बल्कि मैं कहूँ, अगर अतिशयोक्ति आप इसे न समझे, तो पूरे दुनिया के एक बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में उभर करके आए हैं। रह गई बात निकाय चुनाव की, तो लंबा इतिहास है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ही निकाय चुनाव पे यहाँ काबिज रहे हैं और बदलती काशी की हमें लग रहा है आप तस्वीर देखे होंगे। अगर नहीं देख पाए होंगे तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने कैमरे की नज़र में काशी की बदली हुई तस्वीर को कैद करने का प्रयास जरूर करिएगा। अच्छा, क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, क्या गंगा घाट ही असली काशी है? क्या अगर काशी को दीदार करना, काशी देखिए, यहाँ की सीढ़ी, घाट, यही घूमने आता है, तो उसका स्वरूप तो काफी कुछ बदल गया है, पहले की तरह नहीं रह गया। अच्छा, स्वरूप बदलने को लेकर के भी सवाल। स्वरूप है, आपने उसी को बदल दिया, तो दुख होता है क्या? है मतलब कॉरिडोर पसंद नहीं है? कॉरिडोर अच्छा है, लेकिन उसका स्वरूप बदल दिया है। घाट का, गलियों का, मंदिरों का, जो गलियों का, मंदिरों का जो पूरा का पूरा हिस्सा ही खत्म हो गया उस एरिया का। क्या वो तो अभी भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, उसमें कमी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वो हर जगह मिल जाएंगे, उसमें कमी नहीं है अभी भी। बिल्कुल। तो देखिए, कुछ थोड़ा सा इस तरह। काशी पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए हैं? पहली बार आए हैं। काशी में कुछ रौनक समझ में आती है क्या? समझ में आ रही है। तब एक दिन के लिए आए थे, 1 दिन के लिए आए, 3 दिन आए थे, 3 दिन से रुके हुए। 1 दिन के लिए 3 दिन रुक गए जो है। तो कहते हैं काशी मिजाज बदल देता है पूरे देश में, हर जगह जो है। तो लगता है काशी में कुछ खासियत है क्या? अब हम बता नहीं सकते, मेरे निशब्द है इस बात के लिए। अच्छा, तो आपको क्या यहाँ की खासियत लगी? प्रधानमंत्री यहाँ से हैं, प्रधानमंत्री के आने के बाद काशी बदली है क्या? बहुत बदली है। मैं कल जब पूरे घाट पर जो ये क्या कहते हैं वो ज्योति वाली, वो देख के आया, बड़ी आनंद आया। हाँ, आज उसी के लिए फिर रुका हूँ कि यहाँ पर फिर वो होगी। अच्छा, आरती के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सबसे बड़ी चीज है कि कुछ और भी लोग यहाँ पर, आप पहले मैं आपको दिखाऊं किस तरीके यहाँ पर भीड़ है, किस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग थोड़ा सा समझने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर इस काशी को लेकर के इतना आकर्षण क्यों है लोगों का। बहुत सारे लोग। एक चीज ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? वाराणसी से ही हूँ। वाराणसी से? वाराणसी, सारनाथ। तो वाराणसी, काशी, यहाँ पर अपनी एक अलग रौनक है। प्रधानमंत्री के आने से और रौनक बढ़ गई। इस बार चुनाव में किसका भौकाल टाइट है? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं और यहाँ की देश की जनता भी जान रही है। इस साल भारतीय जनता पार्टी ही आ रही है। कोई खास वजह? इतने साल से यहाँ पर एक जी नहीं भरता क्या? खास वजह यहाँ का विकास है।
और विकास से ही सब कुछ होना है। अगर विकास नहीं होगा तो आज जो देश में बेरोजगारी और ये सब की जो समस्या थी वो और वो जो है बढ़ती। तो विकास की वजह से आज यहाँ के जितने भी जनता हैं, यहाँ की पब्लिक है, यहाँ तक कि बिहार से भी लोग यहाँ पर आकर रोजगार पा रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा, मैं तो एक समाज सेवी हूँ, मैं तो यही चाहूँगा कि और प्रोग्रेस करे। तो इस प्रोग्रेस को कौन ले जाएगा? तो मुझे तो ऑप्शन में कोई नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे योगी और मोदी ही चाहिए। और यहाँ के आप लोग को क्या लगता है, आप लोग यहीं से हैं? नहीं सर, हम जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान से आए हैं? हाँ सर। तो राजस्थान से आए, ये कह रहे हैं विकास है इसलिए काशी यहाँ पर बीजेपी रहनी चाहिए। आप लोग तो कांग्रेसी इलाके से हैं, क्या लगता है? सर हम कांग्रेस इलाके से हैं, फिर भी हम मोदी के बड़े फैन हैं। और यहाँ पे 2013 में आए थे, तब यहाँ पे इतना विकास नहीं था, और उसके बाद अभी आए तो यहाँ पे बहुत अच्छा विकास लगा। और हमने लोगों से जाना, सभी ने बोला मोदी जी ने बहुत अच्छा विकास और बहुत साफ सफाई, और बाबा विश्वनाथ की नगरी है। 13 में जब आए थे और अब आप 23 में आए हैं, 10 सालों में काशी बदली है क्या? बिल्कुल सर, बहुत बदली है, 100% बदली है। बिल्कुल। क्या रौनक बदली है काशी की? सर यहाँ पे साफ सफाई, पहले ऐसा दर्शन अस्सी घाट पे इतनी साफ सफाई नहीं थी, और अभी पर्यटक बहुत बढ़ गए। पहले इतने पर्यटक नहीं आते थे, अभी बहुत ज्यादा आने गए। एक चीज ये बताइए, यहाँ पर्यटक बहुत आने लगा, लेकिन काशी को क्योटो बनाने का जो सपना दिखाया था, क्या वो पूरा हो गया? क्या पूरा हो गया? इसलिए पूरा हो गया कि आप देख रहे हैं G20 आज पूरे 20 देश से यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 होने वाला। तो क्योटो पूरा हो गया, ये जापान हो गया, ये लंदन हो गया। लंदन से आए थे लोग, तो यहाँ कहते थे कि ये नाव और ये छोटी छोटी नावें, और हमको देखने में बड़ा खुशी रहता है। ये लंदन की सीन है, ये काशी जो भव्य काशी है, ये गंगा घाट का किनारा, ये लंदन का सीन समझ में आता है जो भी वहाँ से बाहर से आते हैं। तो लंदन का सीन यहाँ पर आप लोगों ने क्योटो बनाया, लंदन बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन काशी को काशी हटा दिया। नहीं, काशी हटाइए, कौन कहता है काशी हटाए? काशी कह रहे हैं कि आपने मॉडर्नाइजेशन के नाम पे काशी तो कौन कह रहा? भव्य काशी बना, काशी को खत्म हुआ कि नहीं हुआ? खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बताइए ना, जवाब दीजिए ना। नहीं, उस एरिया का तो खत्म ही हो गया। वास्तविकता के धरातल पे जो चीजें हैं, अगर हम उसको देखें तो क्योटो वास्तव में है, और बनारस प्रगति कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं प्रगति कर रहा है। लेकिन जो बनारस की शांति, प्राचीनता इसकी, क्या हम प्राचीनता खोकर, इसकी प्राचीनता खोकर हम विकास करेंगे? हमें काशी को, इसकी प्राचीनता को रखने के साथ साथ इसका विकास करना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि G20 को हम लोग होस्ट कर रहे हैं, अच्छे से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या लगता है इसे टूरिज्म स्पॉट बनाते जा रहे हैं क्या, रिलीजियस स्पॉट से अलग करके? नहीं, देखिए, अब जगह कोई सी भी हो, रिलीजियस स्पॉट हो या टूरिस्ट स्पॉट हो, दोनों में ही बनारस का फायदा है। लेकिन जो इसकी धार्मिक कथाएं हैं, जिसको बनारस को कहा जाता है मंदिरों का शहर, और वास्तव में मंदिरों का शहर है। बहुत लोग आते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि लोग आते हैं क्या कॉरिडोर और सिर्फ ये घाट देखने, लेकिन नहीं, अभी बहुत सारे ऐसी प्राचीन जगह हैं जहाँ लोग जानते ही नहीं। काशी प्राचीनता का शहर है, बहुत सारे ऐसी जगह है, जैसे आप 12 ज्योतिर्लिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना अपने बनारस में हुई है। और हर जगह कहीं ना कहीं वो है, कहीं खुश नहीं हो क्या काशी के वर्तमान स्वरूप से? नहीं, बिल्कुल खुश है, लेकिन एक जो कहीं मन में कसक रह जाती है वो है प्राचीनता। कि हम प्राचीनता, जो हमारी विरासत है, जो हमारी सभ्यता। अच्छा, ऐसा क्या है? संसद आप बदल डाले, आपने सारे नाम बदल डाले, काशी का स्वरूप बदल डाला, क्या लगता है सब कुछ बदल करके सब कुछ केवल अपने नाम पे रखेंगे क्या? देश दुनिया बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और जहाँ तक कि मेरा छोटा भाई बोल रहा था, प्राचीनता और प्राचीन और अर्वाचीन दोनों का समागम है। जैसे आप घाट पे हैं, जिस घाट पे मिट्टियाँ थी उस घाट पे आज पत्थर लगे हैं। बस यही, इसे आप नवीनता कह लीजिए, इसे प्राचीनता का अभाव कह लीजिए। जो भभूत है, जो यहाँ की गलियाँ थी, यहाँ पर जो है जिस तरह नंदी बाबा जो है धक्के मार मार के निकलते थे, वो आपने सब खत्म कर दिया। नहीं नहीं, गलियाँ आज भी हैं। जो गलियाँ सकरी थी, जो गलियाँ कचरे से भरी हुई थी, उसको हृदय योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में उसकी भव्यता को, उसकी सुंदरता को। आप लोग सहमत हो बच्चों? सहमत हो आप लोग? बिल्कुल सहमत। अच्छा हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, या फिर वो अब उसको वही पुरानी पौराणिक स्वरूप में ही चाहिए? नहीं, हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में जो कार्य हो रहा है वो एक विकास की। उत्तर प्रदेश में तो बगल में प्रयागराज में भी कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। बुरे सहमत हो क्या? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल ठाई भी सही है। बिल्कुल, जो इससे काम करेंगे उसके लिए सही है। अच्छा, ये बताओ, योगी बाबा का जो है ज्यादा भौकाल है या मोदी बाबा का? किसका भौकाल ज्यादा है? योगी बाबा का है। भौकाल योगी बाबा का। अगर बाबा का बाबा हट जाए तो मोदी बाबा का उत्तर प्रदेश में जो है
हट जाना है। हट जाएगा, मतलब योगी बाबा बचाए हुए हैं। योगी बाबा बचाए हैं, योगी बाबा बचाए हैं। अच्छा ऐसा कुछ है क्या? ना अगर प्राचीनता की बात कीजिएगा तो इसका मतलब हम लोग 100 साल पहले बैलगाड़ी में चलते तो बैलगाड़ी में ही चले, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। जो यूपी में जो चल रहा है इस समय जबरदस्त ठाए 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 खूब चल रहा है। उसके साथ सबके साथ यही होना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई तो हो। आप लोग के वहाँ बिहार राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा? अब उसके लिए अब हम जाके करेंगे। करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर लोग भी तैयार। आप लोग कहाँ से हो भैया? कहाँ से हो आप? हम बाहर से। बाहर से। आप कहाँ से हो? मिर्जापुर से। मिर्जापुर। अरे वाह, मिर्जापुर, वो वाला मिर्जापुर जो आजकल प्रयागराज में चल रहा है। हाँ, तो सही चल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। जो जैसा करेगा वैसा होगा उसके साथ। बिल्कुल। जिला मिर्जापुर सही है, जिला प्रयागराज सही है? नहीं, ऐसे तो मिर्जापुर हमारे लिए है, अपना मिर्जापुर सर्वश्रेष्ठ है। मिर्जापुर ज्यादा बेस्ट कुछ मिर्जापुर का असर प्रयागराज में आ गया है। होना भी चाहिए। हम तो बोलेंगे कि हाल यूपी में होना चाहिए। जो गलत करेगा फिर तो कोई कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सबको अगर ठाए ठाए से ही जवाब दिया जाए तो कानून पे लोगों का भरोसा उड़ जाएगा और देश संविधान से चलता है। अगर ऐसी आपसी रंजिश रही तो कोई ना कोई किसी को मारता दिखेगा हर जगह। कोई ना कोई राजनेता और हर पार्टी से जुड़े कोई ना कोई, जैसे राजा भैया हैं, अब वो भी बागी विधायक नहीं तो उनके ऊपर भी गोलियां चला दी जाए किसी का। क्यों कहाँ नहीं चला है? आप ये बताइए, देखिए ये बात बताइए। एक मिनट मेरी बात, एक मिनट। देश संविधान से चलता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर हम हर चीज को अपने विवेक से चलाने या फिर बिरयानी खिलाते रहो बिठा बिठा के, ये सही है? मैंने आपको ये तो नहीं कहा, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं 30 सालों से बिरयानी खिलाते रहो। एक मिनट इन्हें बोलने दीजिए, इनका सवाल में। हाँ, आप कह रहे हैं बिरयानी खिलाना सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिरयानी खिलाना। क्या वो जेल में बैठ के बिरयानी खा रहे थे? 30 साल से क्या कर रहे थे? नहीं तो अभी योगी जी क्यों नहीं फैसला करवा पाए? ये कोर्ट में मामला है ना। मैं कह रहा हूँ 30 साल से 100 से ज्यादा मुकदमे, आप इसको जस्टिफाई करते हैं। आज तक योगी सरकार में ही सिर्फ इनकाउंटर हुए हैं? ये बताइए। पहले भी हुए हैं। तो पहले भी हुए हैं तो सरकारों ने अपने हिसाब गलत हुए। मेरा ये गलत हुआ है क्या? ये गलत हुआ। देखिए, कोई सरकार की ये नाकामी रही है कि कोई कस्टडी में है आपके, और कस्टडी में होने के बाद किसी के पुलिस कर्मियों के बीच होते हुए भी किसी गलत है। कर दी जाती है। देखिए बिल्कुल गलत है। एक संवैधानिक तरीके से देखा जाए, जब मामला न्यायालय में है तो उसको उस तरीके से अपनाए। हाँ, इनकाउंटर होता वो अलग। इसका असर देश की राजनीति में पड़ेगा क्या? जरूर पड़ेगा सर। क्या मानते हैं? ये तो कह रहे हैं गलत है। नहीं, गलत तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि पिछले गवर्नमेंट में जो है आज तक इस तरीके से ऐसा नहीं हुआ था। मीडिया के सामने और पूरे पुलिस प्रशासन के सामने इस मुद्दे से अलग हटके, दरअसल काशी से मामला प्रयागराज चला गया। काशी में वापस लौटते हैं। काशी में आपको क्या लगता है कि जब आप इतने साल से एक ही चेहरा बार बार मतलब एक ही पार्टी बार बार घूम रही है, तो नया क्या है, इंटरेस्ट क्या है, अब क्या बचा है? सर नया देखिए, यहाँ पर जो काशी है, काशी सारे धर्म, सारे जो है ग्रुप के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़, हमारी काशी पूरी विश्व की प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ से पूरे विश्व को संस्कृति और संस्कार का मैसेज जाता है। और एक चीज़ बता दूं, जैसे हमारे भाई लोग ये बोले कि प्राचीनता को लेकर के पूरे विश्व के लोगों को यहाँ पर आना है, तो हमें कुछ तो थोड़ा सा, मुझे गली जो सकरी है उसको चौड़ी करनी है। बाकी कोई हमारा यहाँ टूट फूट नहीं रहा है। इसको जस्टिफाई करते हैं। जरा मैं कहूँगा, जो कुछ लोग बैठे हैं इनके पास भी चलते हैं, जरा सा एक बार चलने की कोशिश करते हैं। माता जी कहाँ से आई हैं आप? बैंगलोर से आई हैं। बैंगलोर से आई हैं। काशी से पहले आई थी या पहली बार आई हैं? पहले आए थे। पहली बार आई हैं। पहले आई हैं। कितने साल पहले? 1995। 1995। अब तक काशी कुछ बदला क्या? बहुत कुछ बदला है। बहुत कुछ बदला। हाँ। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या हुआ? बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। हाँ। आप लोगों को पसंद है? कैसा लगा यहाँ आके? काशी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग कह रहे हैं काशी का एक्चुअल स्वरूप बदल दिया, जो अब बहुत मॉडर्नाइजेशन हो गया। तो ये सही है, ये गलत है? सही है, सही है। अब आप लोग को घाट वगैरह सुंदर लग रहे हैं? हाँ, सुंदर लगा है। आप लोग को कैसा लग रहा है यहाँ पर? हिंदी मालूम नहीं। कोई बात नहीं। हिंदी मालूम नहीं। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कहाँ से आई हैं? चेन्नई। ओके। यहाँ पर बहुत सारे जो है अब आप मैम कहाँ से हैं? अभी हम धनबाद से हैं। धनबाद से हैं। अरे वाह। देखिए, हमको सब कुछ ठीक लगा। मगर सबसे ज़्यादा ये है ना कि बाबा को जैसे जैसे हम 4 दिन रहे तो सोचे डेली हम दर्शन कर ले, तो हमको एक दिन में ही 4 घंटा लग गया। तबीयत खराब होने लगा। VIP लाइन अलग है,
तो जिसका पैसा हो जल्दी पूजा कर लेता है, तो बाबा को ऐसे लगता है जैसे कोई पैसा से खरीद चुका, पैसा है वही मैंने बाबा को पूछता है। क्या कॉमर्शलाइजेशन होता जा रहा है क्या? मन बहुत ज्यादा, मैंने इतना 4-4-5-5 घंटा रहने का उतना शक्ति नहीं रहा जितना कि हम बाबा के पास करें। नहीं तो भीड़ ज्यादा है या मिसमैनेजमेंट? भीड़ ज्यादा है तो बाबा पर आस्था लोगों की ज्यादा बढ़ रही है, लोगों को जो है बनारस को लेकर क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ रही है। आस्था नहीं है, नहीं वो सब नहीं है कि तो पैसा का महत्व हो गया, पैसा से पूजा मैंने VIP लोग कर लेते हैं, हम लोग खड़े रह जाते हैं। और इतना ही तो आपको लगता है और सुविधा आसान करनी चाहिए? पंडित भी बहुत ज्यादा परेशान करने लग गए हैं। अब तो कोना में हमको ले गए, 2 टिकट कटा लीजिए, आप 600 रुपया दे दीजिए। अरे हम तो पूजा का थाली लिए, हम तो पूजा पैसा पूरा लिए भी नहीं है। तो फिर हम वापस आए, फिर पैसा लेके गए, फिर पंडित को दिए। ये असुविधाएं हो रही हैं। ये सब प्रॉब्लम तंग करना हो गया। देखिए ये काशी का अलग अलग शुरू। आप कहाँ से हैं बाबूजी? हम तो यहीं से हैं। अरे वाह, तब तो ठीक है। किसका भौकाल है यहाँ पर? वही मोदी जी। मोदी जी है? कोई और कंपटीशन में है नहीं क्या? नहीं। क्यों? वजह क्या है? अरे वजह है इतना अच्छा हो गया बनारस। अब कैसा चाहिए भैया? और अच्छा लोग कह रहे हैं। बहुत अच्छा नहीं हुआ कह रहे हैं। अरे लोग तो भाई कई तरीके से बात करते हैं। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। आप काशी के बासिंदे हो, काशी में आपको प्राउड फील होता है कि आप काशी के रहने वाले हैं? काशी के रहने वाले हैं। हाँ, अब फील होने लगा। अब फील होने लगा, मतलब बनारसिया का रस दिखाई देने लगा। हाँ, बनारसी। आप सब लोग और भी लोग हैं यहाँ पर। आप कहाँ से हैं? रुको, इधर आओ। मैं चंदौली जिला से हूँ। चंदौली से हो? जी। तब तो पास से हो यहाँ से? जी सर। तो बनारस आते जाते रहते हो? हाँ, जाते हैं। तो कुछ डेवलप हो रहा है बनारस की नहीं? बहुत बढ़िया सुविधा हो गई है। हाँ। व्यवस्था बहुत हो गए हैं। तो अच्छा हुआ या गड़बड़ हुआ? नहीं, अच्छा हुआ है। अच्छा, ये अगर आप यहाँ देखिए, मैं आपको कुछ रौनक भी दिखाता जाऊं साथ साथ। ये चूंकि 80 घाट है और 80 घाट में देखिए आरती के लिए लाइनें लगने लगी। यहाँ पर दूर दूर से लोग शाम को आते हैं। आप भैया कहाँ से? आप तो कारोबार कर रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो? हम वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से? अरे वाह, नींबू की चाय तो बिहार और पूर्वांचल किसान है और तुम वेस्ट बंगाल से यहाँ पर कॉपी कर लिया। ममता जी नाराज नहीं होंगी? उसका साथ हमारा क्या मतलब है? कब से रह रहे हो यहाँ काशी में? यहाँ हमारा हो गया 25 साल। 25 साल से? तो अब काशी में अच्छा, अब कारोबार बढ़ा है या पहले बढ़ा था? नहीं, अभी बढ़ा है। अभी बढ़ा है? ज्यादा लोग आ रहे हैं? अभी ज्यादा लोग आ रहे हैं। तुम लोगों को कोई असुविधा तो नहीं होती? नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई परेशान तो नहीं? कोई परेशान नहीं करते। नहीं। तुम्हारे यहाँ से प्रधानमंत्री हैं जहाँ से तुम आते हो, तो बताते तो होगे जब बंगाल जाते हो? हाँ, तो यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता हम लोग। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगता है काशी में? हाँ, काशी। बंगाल में ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं, बनारस में सही है। वहाँ तो जो देवी जी की पूजा ही नहीं करने देती ममता दीदी। वो अभी सीएम है, उसका हाथ में प्रशासन है। यहाँ का सीएम अच्छा है या तुम्हारे वहाँ का सीएम अच्छा है? नहीं, यहाँ सही है, योगी जी सही है। योगी जी सही है? काहे? यहाँ कानून तक ज्यादा कर देते हैं? यहाँ कानून व्यवस्था ज्यादा है, वहाँ तो ज्यादा मान लीजिए गुंडागर्दी ज्यादा हो, राजनीति। यहाँ कानून व्यवस्था सही हो। तो देखिए ये यहाँ के कारोबारी हैं। कुछ और लोग के पास चलते, देखिए कुछ और भी लोग यहाँ पर आए हैं। एक चीज ये बताइए, ये काशी है, यहाँ सब कह रहे हैं बम बम है यहाँ पर, या तो मोदी मोदी या फिर यहाँ पर बम 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 बम। कुछ और भी है क्या यहाँ? यहाँ अध्यात्म है, भोले बाबा है, और काशी तो बम बम के अलावा बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने अध्यात्म को तो खत्म करते जा रहे हैं, इसको मॉडर्नाइजेशन करते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करके गलियां खत्म करते जा रहे हैं। नहीं, गली उस जमाने में थी जब साधन नहीं होते थे, गाड़ियां नहीं होती थी, तो यहाँ लोग मोक्ष के लिए आते थे। अब यहाँ लोग घर बनाने के लिए, मौज के लिए आते हैं। अब यहाँ लोग रहने के लिए आते हैं ना, माल बना रहे हैं। तो गली तो टूटना चाहिए, चौड़ी सड़क होनी चाहिए। साथ में ये बीडीए तोड़ रहा है कि सरकार तोड़ रही है? नहीं, सवाल तो है, तो सब कुछ निजाम तो एक ही है ना, हो तो निजाम के सारे पर आना। इससे पहले क्या पुरानी सरकारों में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना, बहुत सारे मंदिर टूटे, बहुत सारी जगह टूटी, क्या ये संभव था पहले की सरकारों में? बिल्कुल संभव नहीं था। मंदिर तो कुछ नहीं टूटा। अगर आजम खां एक मंदिर तोड़ देते तो क्या सही सलामत रह पाते? नहीं, आजम खां तोड़ते नहीं, यहाँ भी नहीं टूटा है मंदिर। कहाँ टूटा है? मैं कह रहा हूँ इतना सारा सब कुछ आपने तोड़ ताड़ के जो है एक्सप्रेसवे बना दिया। नहीं, क्या तोड़ा? अब बताइए ना, कुछ नहीं टूटा है। तो कह रहे हैं कि असली विरासत खत्म कर दिया। अरे क्या असली विरासत कब से शुरू कर रहे हो? 300 साल से है, 500 साल से कि 1000 साल से है? क्योटो बन गया। क्योटो रहेगा। काशी में अध्यात्म है, क्योटो में अध्यात्म नहीं है। तो क्योटो काशी नहीं बन सकता ना। क्योटो बन गया, क्योटो कभी नहीं बनेगा। काशी रहेगा। अच्छा,
उत्तर प्रदेश में जो बाकी जगह जो कुछ चल रहा है, आपका पड़ोसी प्रयाग में जो कुछ चल रहा है, उसका असर भी यहाँ कुछ देखने को मिलेगा क्या? प्रयाग में तो त्रिवेणी है और वही हमारा नाम भी है, वहाँ दूसरा चल रहा है, यहाँ दूसरा चल रहा है। तो ये त्रिवेणी और गंगा यहाँ पर कुछ तारतम्य है क्या? असर आएगा क्या यहाँ पर? गंगा तो यहीं आ रही है ना। किस चीज का असर? राजनीतिक पूछ रहे हैं कि आध्यात्मिक? दोनों असर। वहाँ से आध्यात्म की गंगा ही बह रही है और राजनीति की गंगा ही बह रही है। तो वहाँ की राजनीति की गंगा, तो राजनीति तो साफ है, मोदी जी के जैसा कोई नहीं है, और जो मोदी जी को हटाना चाहते हैं उसके बदले ले आए कोई दूसरा, और मोदी जी से 1 घंटा बात कर ले या मुझसे 1 घंटा बात कर ले, मुझसे ही जो प्रधानमंत्री बनना चाहता हो। 4 आदमी नारा लगाने से थोड़ी होता है। अच्छा, यहाँ पर नगर निगम का चुनाव भी है, सालों से यहाँ बीजेपी है, बीजेपी के सिवा क्या किसी और की जरूरत ही नहीं है क्या यहाँ पर? जरूरत है, योग्य आदमी तो आना चाहिए। कोई रोका है क्या? आए आप लोग आने नहीं देते किसी को? नहीं, हम अकेले क्या दम है? कोई आदमी तो आए, वैसा काम करे। कोई करना चाहता तो मैं काम दे रहा हूँ, कर दे। जैसे बीडीए क्या करता है, ये जितना घर है सब अवैध है, अपार्टमेंट बना है वो भी अवैध है। बीडीए का नक्शा कैसे पास होता है? 1 मकान में 1 किचन होना चाहिए तो नक्शा पास होगा। अब जो इतना महंगा बनाएगा, 1 मकान में 1 किचन नहीं रहेगा। अपार्टमेंट में 1 मंजिल में 1 किचन होना चाहिए, हर अपार्टमेंट में कई किचन है, कई फ्लैट बना है, तो वो भी गलत है, ये भी गलत है। तो कुछ बनाएंगे गलत हो जाएगा। तो अब सरकार को चाहिए, कोई महापौर चाहिए, जिन जमीनों पर बीडीए के अनुसार नक्शा ना पास हो उसकी रजिस्ट्री बंद करा दीजिए। और अगला नंबर रजिस्ट्री बंद कराने का है आप लोगों का? हम क्या कराएंगे, कोई नेता लोग कराए ना। तो अब आप ही लोग तो नेता बना रहे हैं। मैं नेता, हम वोट देंगे, नेता बन जाए। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है यहाँ की राजनीति में सबसे ज्यादा प्रभावित क्या करता है? क्या ऐसी वजह है जो यहाँ पर एक ही पार्टी को, एक ही को बार बार चुन लिया जाता है? नहीं, एक ही शख्स तो कोई चुनता नहीं है। जिसको आदमी काम देखता है उसको आदमी वोट देता है, और जिसका आदमी प्यार से आदमी जिसको जो चीज़ मिल जाए, खुशी से आदमी के परिवार के पास हर चीज़ आ जा रहा है, हर चीज़ का सुविधा मिल जा रहा है। बीजेपी के राज्य में हर चीज़, खाने पीने का राशन पहुंचा दिया लॉकडाउन में द्वारा। इतना सुविधा कोई सरकार आज तक किया था? हम कह रहे बच्चे लोग, बहुत लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। आज का बच्चा पैदा होता है तुरंत बड़ा हो जाता है, बड़ा होता है नहीं। इसी तरह राशन का दाम 1 रुपया था तो आज 10 रुपया नहीं होगा। इसी तरह अधिकार पे सब चीज चलता आ रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, ये है काशी की जनता और ये है काशी का मिजाज। और कहते हैं जब काशी के मिजाज में जो आड़ीबाजी होती है ना, वो अपने आप में नायाब होती है। यहाँ जो भी जनाब जो सोचता है वो उसी को मानता है कि बस वही सच है, उसके सिवा कुछ और नहीं। और हर हर महादेव यहाँ का सत्य है। तो काशी से ये थी न्यूज़ 1 इंडिया की खास पेशकश। कल हम फिर मिलेंगे किसी और शहर में। नमस्कार।